नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश प्रोज में चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस आंसर्स की। बच्चों, हमने इसके पैसेज के साथ साथ हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन और उसके साथ ही लैंग इंसो टाइप क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आपसे वही उम्मीद रहेगी कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बच्चों मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। 100% का सिलेबस बोर्ड एग्जाम के पहले मैं कंप्लीट करा के आप लोग को भेजूंगा। बच्चों, अगर आप हमारे ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं तो धैर्य बनाए रखिए। बस आपको करना कुछ नहीं है, हमारी वीडियोज को शेयर करना है दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे पास बच्चों जब व्यूज़ आएंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, मुझे भी मोटिवेट मिलेगा। हाँ, कुछ लोगों को हमारी वीडियोज़ से फ़ायदा होता है, तो आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपको जितना मन से पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा कहीं मन से पढ़ाते रहें। ठीक है, पढ़ा सकें बच्चों। तो इसके लिए आपका मोटिवेट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप हमें थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो नीचे बहुत प्यारा सा कमेंट लिख दिया कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि सर आपने क्या बताया, तो भी कमेंट में आप पूछ लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियोज़ को शेयर करना है और पढ़ाना हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं इतनी अच्छी तरीके से आपकी तैयारी करा दूँगा बोर्ड एग्ज़ाम के पहले, इतनी ज़बरदस्त तरीके से कि उतनी आपने सोची नहीं होगी, उतना शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना मैं आपके अपने चैनल इस ज्ञान गुरु एकेडमी पे पढ़ा दूँगा। बच्चों, यकीन मानिए कि मैं एक-एक पॉइंट क्लियर करा के पढ़ाऊँगा। ठीक है, लाइव आके पढ़ाऊँगा, इतना तक कर दूँगा कि मैं आपके लिए लाइव आके पढ़ाऊँगा। एग्ज़ाम के पहले आपके प्रैक्टिस सेट करवा दूँगा, टेस्ट ले लूँगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा बच्चों। ठीक है, तो बस आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, व्हाट वाज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू नेहरू? नेहरू के लिए सबसे अधिक मूल्यवान उपहार क्या था? नेहरू के लिए सबसे अधिक मूल्यवान उपहार क्या था? तो बच्चों, नेहरू के लिए था लव एंड अफेक्शन वाज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट दैट पंडित नेहरू रिसीव्ड फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। बच्चों, कहने का मतलब यह है कि नेहरू के लिए प्यार और स्नेह ही सबसे महंगा उपहार था, जो कि पंडित नेहरू जी को प्राप्त हुआ किसके द्वारा बच्चों? पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के, भारत के लोगों के द्वारा। He was lucky enough to get it in plenty from all classes of the public of India. It is he was lucky enough to get in the plenty from the all classes of people of India. इंडिया के सभी श्रेणियों के लोग बच्चों, ठीक है, क्या इन्हें भारत के सभी वर्गों के लोग, श्रेणियों के लोग पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के लिए बहुत भाग्यशाली हैं। जो प्यार और स्नेह मिला था इंडिया के सभी वर्गों के लोगों से मिला था, सभी श्रेणियों के लोगों से मिला था। क्लियर है? चलिए, अगर वो क्वेश्चन समझ में आया हो बच्चों, तो आप उसे क्या कीजिए, नोटबुक बना के पढ़ते रहिए। क्या कीजिए, नोट्स बना के पढ़ते रहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आने वाले समय में। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, व्हाट डज पंडित नेहरू वांट टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ? मरने के बाद पंडित नेहरू अपने शरीर का क्या करवाना चाहते थे? तो पंडित नेहरू वांटेड हिज एसेस इमर्ज्ड इन द गंगा आफ्टर हिज डेथ। यानी बच्चों, पंडित नेहरू अपने मरने के बाद अपनी राख को गंगा में प्रवाहित करवाना चाहते थे। ही हैड बीन अटैच्ड टू द गंगा एवर सिंस हिज चाइल्डहुड। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि वे अपने बचपन से ही गंगा से जुड़े हुए थे। द गंगा इज द सिंबल ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर एंड द सिविलाइजेशन। यानी गंगा भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? तो पेन डाउन करते रहिएगा, अपना नोट्स तैयार करते रहिएगा, ताकि आपको वो चीज़ क्लियरली याद हो जाए। जब आप कोई चीज़ लिख देते हो ना, तो यकीन मानिए डेफिनेटली वह याद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज पंडित नेहरू सीक फ्रॉम द पास्ट ऑफ इंडिया? यानी कि पंडित नेहरू भारत के अतीत से क्या खोजते हैं? तो बच्चों, द गंगा हैज बीन टू हिम ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। उनके लिए गंगा भारत के अतीत का प्रतीक तथा यादगार रही है।
रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, जो वर्तमान में प्रवाहित होकर भविष्य के महान सागर की ओर जाती है। He does not wish to cut himself off from the past completely. He is proud of her great inheritance. उन्हें बताया जा रहा है बच्चों कि वे अपने भारत को अतीत से पूर्णतः अलग नहीं करना चाहते, उन्हें उसकी महान विरासत पर गर्व है। He is of her great inheritance. उन्हें अपनी महान विरासत पर क्या है बच्चों, गर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 यह है बच्चों, यहाँ पे नंबरिंग आप कर लीजिएगा, यहाँ पे नंबरिंग नहीं हुई है, 4 नंबर इस क्वेश्चन को डाल लीजिएगा। व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड हिम ऑफ, गंगा उन्हें किस बात की याद दिलाती है? तो द गंगा रिमाइंडेड हिम ऑफ द स्नो कवर्ड पिक्स एंड द डीप वैली ऑफ हिमालय विच ही हैड loved so much and of the rich and the west plains। कहने का मतलब है बच्चों कि गंगा उन्हें हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों तथा गहरी घाटियों जिन्हें वे बहुत अधिक प्रेम करते थे तथा निचले विशाल तथा घने मैदानों की याद दिलाती थी। वेस्ट प्लेन्स बिलो, इन सब की वो क्या करती थी बच्चों, याद दिलाती थी। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का है बच्चों प्रश्न संख्या, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यही है ना आप लोग का एक क्वेश्चन हो चुके हैं, प्रश्न संख्या 4 का क्वेश्चन हो चुका है। प्रश्न संख्या 5 देख लीजिए। Why did Nehru want his assets to be immersed into the Ganga? पंडित नेहरू अपनी राख को किस प्रकार निपटाना चाहते थे? और या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हाउ डज नेहरू वांट हिज एसेट्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है, वो कैसे अपनी जो अस्थियां थी बच्चों, राख थी, उसको कैसे विसर्जित करना चाहते थे? नेहरू वांटेड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेट्स scattered over the fields of India so that he might become the part of Indian soil. He also requested that a handful of his assets be thrown into the Ganga at Allava to be carried to the great ocean that was India's source। यहाँ पे बच्चों बताया जा रहा है कि नेहरू अपनी राख के अधिकांश भाग को भारत के खेतों में बिखारा जाना चाहते थे ताकि वे भारत की मिट्टी के भाग बन जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि राख का थोड़ा सा हिस्सा गंगा में डाल दिया जाए जिससे वह इस समुद्र में ले जाए जो भारत के तटों को धोता है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब यहाँ पे बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उनको अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। और यहाँ पे आज हम 6 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। व्हाट ट्रेड्स ऑफ नेहरूज कैरेक्टर आर ब्रॉट आउट इन द लेसन। इस पाठ में नेहरू के चरित्र के कौन से गुण बताए गए हैं? तो नेहरू लव्ड द गंगा बिकॉज ही हैड बीन अटैच्ड टू हर सिंस हिज चाइल्डहुड। नेहरू गंगा से प्रेम करते थे क्योंकि उनका बचपन से ही इससे लगाव था। ही डिड नॉट कंसीडर हर ए सीक्रेट रिवर, यानी बच्चों कि वे इसे पवित्र नदी नहीं मानते थे। सेक्रेड रिवर यहाँ पे हो गया बच्चों ना, ठीक है। ही कंसिडर्ड दिस ग्रेट रिवर एज सिंबल ऑफ इंडिया कल्चरल इनहेरिटेंस, ठीक है, वे इस महान नदी को भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक मानते थे। दैट इज वाई ही विशेस दैट ए हैंडफुल ऑफ एसेस शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा, यानी बच्चों यही कारण है कि इसकी इच्छा थी कि मुट्ठी भर राख गंगा में डाल दिया जाए। तो बच्चों आज के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आप लोग को एक बार फिर से याद दिला दूं कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। सब्सक्राइब करके क्या दबा लेना है बच्चों, बेल आइकन, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि जब कोई नया चैनल होता है ना तो उसे थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोग कर सकते हैं, हमें सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों आप हमें सपोर्ट कर दीजिए ताकि हम आने वाली वीडियो में आपको और मेहनत के साथ और मोटिवेशन के साथ क्या कर सके बच्चों, पढ़ा सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।